अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्रीवियस वीडियोस पे इतना सारा प्यार देने के लिए और इतना इंटरेस्ट लेने के लिए। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जितने भी लोग हम मुतासिर हुए हैं इस ऑनलाइन अर्निंग ऐप येपलर से, ये सारे लोग एक दूसरे को इतनी तसल्ली दे रहे हैं, कमेंट्स में एक दूसरे की आवाज़ बन रहे हैं और एक दूसरे को हौसला दे रहे हैं कि जिन्होंने अपना पैसों का लॉस किया है वो लोग हिम्मत हार गए, वो लोग परेशान हुए और एक दूसरे को बिल्कुल फैमिली की तरह प्यार दे रहे हैं। वो देखकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। अच्छा, मेरे पास एक अपडेट आई थी, आप लोगों के पास भी आई होगी, लेकिन उस पर किसी ने कोई बात नहीं की। और मासूम लोग ऐसे हैं, सादा लोग, कि यकीन कीजिए उस अपडेट के बाद जो है वो सब लोगों की उम्मीद जो है वो जाग गई है कि हाँ जी ठीक है, क्योंकि प्रीवियसली ऐसा एक एक्सपीरियंस हो चुका है जिसको लेकर लोगों के दिलों में एक उम्मीद जाग गई है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि क्या ये जो नई अपडेट आई है इसका कोई हकीकत से ताल्लुक है या इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा स्कैम छुपा है। जी, मैं बात कर रही हूँ येपलर ऐप की। उस ऐप के अंदर आप लोगों ने एक देखा होगा कि जब हम उस ऐप को अब खोल रहे हैं तो वहां पे आ रहा है सिस्टम अपडेटिंग, जिसका स्क्रीनशॉट भी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। अब सिस्टम अपडेटिंग जब लोग देख रहे हैं तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल भी की और बहुत सारे वो लोग जो ऑलरेडी कुछ 4-6 महीने से येपलर पे काम कर रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को रमज़ानुल मुबारक के दौरान भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि येपलर ने दरमियान में इस तरह का सिस्टम अपडेटिंग वाला सिलसिला जो है वो चलाया था। और 4 दिन के लिए ऐप बंद हो गई थी, 4 दिन के बाद ऐप दोबारा से चलना शुरू हो गई थी। ठीक है, और उसमें दोबारा से लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। अब इसके पीछे क्या हकीकत है, क्या 4 दिन के बाद दोबारा से येपलर जो है वो वजूद में आ जाएगी, क्या दोबारा से आप उस पर काम कर सकेंगे, क्या ये स्कैम वाली बात झूठ है, तो इन सारे सवालात के जवाबात मैं आपको दूंगी इसी वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि ये जो येपलर है इसकी जो वेबसाइट है इसकी डोमेन है 2011 से रजिस्टर्ड। ठीक है, 2011 से ये कंपनी जो है वो काम कर रही है। अब इसका मतलब ये है कि जब नए लोग काम करने के लिए आते हैं और इन पे रिसर्च करते हैं या इनकी वेबसाइट को खोलते हैं तो उनको लगता है कि ये लोग बहुत पुराने काम कर रहे हैं, मतलब 2011 से कर रहे हैं तो 13-14 साल से ये काम कर रहे हैं, तो ये फ्रॉड नहीं होगा। ये है इनका सबसे पहला तरीका है वारदात। ठीक है, अब जो उसकी डोमेन है उसी डोमेन पे वो खेलते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि अब जो सिस्टम अपडेटिंग पे चला गया है येपलर का, उसके पीछे ये है कि वो अब दोबारा से वो ऐप जो है किसी नए नाम के साथ प्रिपेयरिंग हो रही है। इसके पीछे वही लोग होंगे और किसी नई नाम के साथ, किसी नई ऐप के साथ वो मार्केट में आएंगे और फिर से मासूम लोगों को जो है वो इसका निशाना बनाएंगे। और जो अभी जो 10-15 हज़ार लोगों की कम्युनिटी है जिन्होंने येपलर को ज्वाइन किया था, वो लोग तो चले एक साइड पे रह गए, करोड़ों की आबादी है भाई, उनको और लोग टारगेट करने हैं, वो 15 हज़ार पे रुकेंगे नहीं। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म पे वो दोबारा से खेलेंगे एक नए नाम के साथ और दोबारा से वो टारगेट करेंगे दूसरी आवाम को जिन्हें अभी तक इसके बारे में नहीं पता। अब मेरा एजेंडा ये है कि मैं तब तक खामोश नहीं बैठूंगी कि जब तक मैं अपने एक एक ऑडियंस को, बल्कि जो ऑडियंस मेरी ऑलरेडी मुझे देख रही है वो काफ़ी हद तक इससे अवेयर हो चुकी हुई है, लेकिन जो लोग मासूम हैं, जो अभी भी ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे इन लोगों के झांसे में आते हैं, उन लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि ये सब फ्रॉड है। ये एक नए नाम के साथ आएंगे और दोबारा से नए लोगों को लूटेंगे और फिर वो भी आपकी और मेरी तरह कुछ महीनों के बाद बैठे रो रहे होंगे। तो बेहतर तो यही है कि हम ऑनलाइन अर्निंग वाली बात जो है ना वो जहन से निकाल दें। हाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जैसे आप ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं। ये नहीं है कि ऐप्स अगर ऐसा कुछ कर रही है कि आप जी वीडियोस देखें, आप इस चैनल को प्रमोट करें, स्क्रीनशॉट हमें भेजें, हम आपको पैसे देंगे, ऐसा नहीं होगा। जो यूट्यूब है इसका एल्गोरिदम इतना अब फास्ट हो चुका है कि इस तरह के जो फेक व्यूज़ हैं, अब देखें आपको तो वॉच टाइम काउंट होना होता है। ठीक है, जो फेक व्यूज इस तरह के लेते हैं कि जी वो चैनल मोनेटाइज करने के लिए और व्यूज लेने के लिए और लाइक्स लेने के लिए जो है वो गोरों के चैनल हैं और गोरे उसके पैसे पे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फ्रॉड है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो नई ऐप आई है उसके अंदर भी ये लोग ही मतलब जो चैनल्स हमें दिए गए थे, जिनका टारगेट हम पूरा कर रहे थे, उस वाली ऐप के अंदर भी इन्हीं चैनल्स के जो हैं वो लिंक्स दिए गए हैं और इन्हीं को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने का या जो भी स्क्रीनशॉट उनको भेजने का काम है वो दिया है।
विच मीन्स कि ये चैनल्स भी इनके अपने ही खुद साख्ता हैं, इनका भी कोई वजूद नहीं है, बस ये ऐसे ही चैनल्स बने हुए हैं। और इसके पीछे मुकम्मल कहानी जो है वो यही है कि ये लोग सिर्फ अपना पैसा बनाएंगे, लपेटेंगे और फिर से निकल जाएंगे। जैसे कि मैंने जिक्र किया था कल वाली वीडियो में और परसों वाली वीडियो में भी कि एक नई ऐप मार्केट में आई है और आजकल उसका बहुत बोलबाला है। मैं अपने मुंह से उस ऐप का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई एक भी बंदा जो है वो उससे मुतासिर हो। इनकी ये दुकानदारी कोई नई नहीं है। कल मेरी एक फैमिली फ्रेंड के साथ मुलाकात हुई और मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे जो है मैंने अपने पैसे गंवा दिए और मैं इस तरह से मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और इंक्लूडिंग माई सेल्फ बहुत सारे लोगों का जो है वो नुकसान हुआ है और मैं इसके मुताबिक जो है वीडियोस बना रही हूँ। तब वो एकदम से हंसने लग गए। मुझे समझ नहीं आई कि क्यों हंस रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आज से नहीं है, 2006 में मैं ऑलरेडी इनके झांसे में आ चुका हूँ और मैं इसके जो है बहुत सारा अपना नुकसान भी कर चुका हूँ। अगर आपने मुझसे पहले डिस्कस किया होता तो मैं आपको मना करता। और फिर उन्होंने हंसते हुए मुझे कहा कि 2 ऐप्स न्यू भी आई हैं, अभी वो रिसेंटली लॉन्च हुई हैं, 4 दिन तो पैसे देंगी, अगर आप कहती हैं तो मैं आपको उनका लिंक भेज देता हूँ। और मैं हंसने लग गई। मैंने कहा नहीं, अभी अब आप छोड़ दें, मुझे बड़ा सबक हासिल हो गया। कहते नहीं 4 दिन तो पैसे कमाएंगे ना। मतलब वो मेरे साथ मजाक कर रहे थे, मुझे सबक सिखा रहे थे कि इस तरह का जो मेरे साथ भी हो चुका हुआ है 2006 में, तो ऐसी किसी बात में आप जो हैं वो ना आए। अब अवाम इतनी हमारी मासूम है ना, हमारे देखें हर हाथ में फ़ोन है। जिसको इवन फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं भी आता था ना, या जिसको अभी तक अंग्रेज़ी जो है वो पढ़नी नहीं भी आती, क्योंकि फ़ोन तो सारा इंग्लिश में है ना, नहीं भी आती तो उसको फिर भी थोड़ा बहुत इतना इस्तेमाल करना आ गया है। और वो जो फेक वीडियोस देखते हैं या टिकटॉक पे वीडियोस देखते हैं या इधर उधर से वो झूठा सच्चा नॉलेज इकट्ठा करते हैं, मासूम लोग हैं, वो बातों में आ जाते हैं। और इसमें मोस्टली जो देखने में आया है ना, वो लेबर तबका है, जिनके मतलब लालच करते हैं ना कि चलें ठीक है, कोई बात नहीं, इजी मनी आ रही है। इजी मनी का जो है ना वो आइंदा आपको जिंदगी भर के लिए सबक है कि इसके पीछे आपने नहीं भागना। पैसा वही अच्छा होता है जिसको आपने अपनी मेहनत से कमाया हो। तो कुछ लोग हैं जो इस बात से उम्मीद लगा के बैठ गए कि रमज़ान मुबारक में जिस तरह ये ऐप जो है वो सिस्टम अपडेटिंग पे चली गई थी और 4 दिन हमने काम नहीं किया था, 4 दिन के बाद जो है ऐप दोबारा वर्किंग में आ गई थी और हमने पैसे कमा लिए थे, हमारा विड्रॉ हो गया था। तो प्लीज़ इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। रमज़ान मुबारक में हो सकता है उन्होंने उतना बड़ा टारगेट अचीव ना किया हो, उतने सारे पैसे उन्होंने ना कमाए हों, और या आपका एतमाद लेने के लिए या फिर ये इसके दी एंड की प्लानिंग करने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया हो। ठीक है, अभी ये ऐप जो है दोबारा किसी भी सूरत नहीं आने वाली। अगर आएगी मार्केट में तो एक नए नाम के साथ आएगी, उसकी वेबसाइट की डोमेन जो है वो वही होगी, लोग उसके पीछे मुमकिन है कि वही हों, लेकिन वो एक नए नाम के साथ, एक नए चेहरे के साथ जो है वो मार्केट के अंदर आ जाएंगे। तो आप लोगों ने प्लीज़ इससे बचना है। और अभी कोई भी आपको कहेगा तो किसी भी किस्म की जो है ना ऐसी वीडियो पे आपने बिलीव नहीं करना। मजीद इसके ऊपर मैं रिसर्च कर रही हूँ। आप देखें कमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों ने लिखा मेरा 1 लाख वाला था, मेरा 2 लाख वाला था, मेरे 36 वाले 2 थे। एक बंदे ने तो लिखा मेरा 7 लाख का था। और मेरे अपने पर्सनल जानने वालों में ऑलमोस्ट कोई 200 प्लस लोग इस तरह के हैं, फैमिलीज हैं पूरी पूरी, जिनके अगर मैं कुल मिला के पैसे देखूं तो वो कोई 50 लाख रुपया मिनिमम बनता है। जो मेरे जानने वाले, जो मेरे नॉलेज में, जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, वो तकरीबन 50-60 लाख रुपया जो है वो बनता है, जो उनका ज़ाया हो गया। ठीक है, और मैं ये वीडियोस बनाने से बाज नहीं आऊँगी। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो जो है ना उन नौसरबाजों तक भी पहुँच जाए किसी तरीके से और अल्लाह ताला उनको हदायत दे कि आप लोग जो है वो जायज़ तरीके से भी पैसे कमा सकते हैं। खुदा का वास्ता है, मासूम लोगों को लूटना छोड़ दें, क्योंकि आपके झांसे में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन या कोई बहुत बड़े ऑलरेडी जो सेटल्ड लोग हैं फाइनेंशियली लाइफ में, वो नहीं आते। आपके झांसे में मासूम आवाम आती है जो पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे जो है वो पकड़ के उधार उठा के और कहाँ कहाँ से लेके इन्वेस्ट करती है लालच में आके कि चले हमें घर बैठे जो है वो पैसे मिल जाएंगे। अब मैं कल वाले कमेंट में मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक बच्ची ने लिखा हुआ था कि मेरी शादी करीब है और वो मेरी शादी के पैसे थे जिन पैसों को मैंने इन्वेस्ट किया था और अब मैं क्या करूंगी। एक ने लिखा मेरे अब्बा बहुत बीमार हो गए हैं और वो जो है ना वो बिल्कुल मतलब उन्होंने बहुत टेंशन ले ली है इस चीज़ की, पैसे ज़ाया होने की, और जो है ना मैं उनकी वजह से बहुत परेशान हूँ। एक बच्ची ने कहा कि मैं तो अपनी अम्मी को अभी तक बताया नहीं है, मुझे डर लग रहा है कि मैं बताऊंगी तो वो मेरे साथ क्या सलूक करेंगी। तो खुदारा इन नौसरबाजों से बचें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।
मैं इस वर्किंग के साथ-साथ काम कर रही हूँ इस चीज़ पे जो कल वाली वीडियो में मैं बताना चाह रही थी, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। मैंने ना कुछ क्लिप्स बनाए हैं, कुछ नोट्स बनाए हैं जिनके ऊपर मैंने लिखा है कि हमारी जो बच्चियाँ घर बैठी हैं, वो घर बैठे कौन-सा ऐसा काम कर सकती हैं। मतलब मैं आपको मशवरा दूँगी, करना आपने खुद है। कौन-सा काम आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं, कौन-सा काम आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। जो बच्चियाँ हैं या जो इस तरह के बच्चे हैं जो साथ-साथ पढ़ भी रहे हैं और साथ-साथ पैसे भी कमाना चाहते हैं, वो किस तरीके से ऑनलाइन जो है वो पैसे कमा सकते हैं। ऐप्स के थ्रू नहीं, किसी के थ्रू नहीं, वो बल्कि अपना इंडिपेंडेंट बिज़नेस किस तरह से कर सकते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को एक मशवरा दूँगी, अब दोबारा जब भी आपको कोई बंदा ये कहे ना कि हमारी ये वाली जो ऐप है ये 100% ऑथेंटिक है और इसके ऊपर आप काम करके पैसे कमा सकते हैं और बहुत छोटी-सी माइनर सी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो आपने उन्हें ये कहना है कि भाईजान बिल्कुल ठीक है, आपकी बात से हम एग्री करते हैं, हमारी जगह पे इन्वेस्टमेंट आप करेंगे और वही पैसे कमा के हम आपको सबसे पहले आपका कर्जा उतारेंगे और उसके बाद हम जो है वो काम करेंगे। पहले हम काम करेंगे, आपका कर्जा उतारेंगे, जब उतर जाएगा तो जो उसका प्रॉफिट आएगा वो हम लेंगे। इसी बात के साथ मैं करती हूँ वीडियो को एंड, इंशाल्लाह कल आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।